दिस इज द स्कैरी AF पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे का बदला लेगा मैं, मेरे बच्चे का बदला लेगा मैं। शिंदे दवाइयों के नशे में बड़बड़ा रहा था। तब हेड कांस्टेबल शोहेब ने उसे हिला के आवाज दी, साहब, शिंदे साहब। शिंदे को होश आने लगा और उसने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा के धीरे से शोहेब को पूछा, मेरा बच्चा किधर है शोएब, मेरा बच्चा किधर है? शोहेब ने बस अपनी आंखें फिरा ली। ये देखते ही शिंदे पागलों जैसे अपने बदन को झटकने लगा। शोहेब घबरा गया। इससे पहले कि कोई आ जाता, उसने शिंदे के कानों में धीरे से कहा, साहब, वो हॉस्टल के बच्चे का पता लग गया साहब। ये सुनते ही शिंदे का झटपटाना रुक गया। उसने लंबी गहरी सांस ली और उसके कटे छिले चेहरे पे मानो मुस्कान आ गई। टूटी आवाज में उसने शोहेब को पूछा, मैं इधर कैसे पहुंचा और वो टाइपराइटर किधर है? शोहेब ने शिंदे के करीब आके कहा, साहब, वो गांव वालों ने पलटी चिप्दी के पुलिस स्टेशन कॉल किया था। टंकी से मैंने ही चाप को निकाला और सबसे छुपा के मैंने वो टाइपराइटर अपने घर पे रख दिया साहब। ये सुनते ही शिंदे मन ही मन कुछ सोचने लगा और दवाइयों का नशा उस पे भारी हो गया और धीरे धीरे उसे नींद लग गई। 2 दिनों बाद शिंदे ने हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया और पुलिस स्टेशन जाके उस हॉस्टल वाले बच्चे की जानकारी और सबूतों को देखने लगा। शोहेब ने उसे बताया कि हॉस्टल के वार्डन को माली ने ये डब्बा दिया और ये डब्बा माली को गार्डन के कोने में कहीं गड़ा मिला था। शिंदे ने वो जंग लगा टूटा सा डब्बा खोला और उसमें उसी बच्चे की धुंधली फोटोज मिली। किसी एक फोटो के पीछे शिंदे को एक मोबाइल नंबर दिखा और उसके नीचे लिखा था अंकल रवि। शिंदे ने उस नंबर वाले को ढूंढने का ऑर्डर दिया। IT, फोरेंसिक और ट्रैकिंग सेल से वो खुद बात करने लगा। दोपहर 2 बजे तक उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स, डिटेल्स और एड्रेस IT सेल ने शिंदे को भेज दिए। नंबर किसी रवि पांडे के नाम दर्ज था। शिंदे ने शोहेब को इंचार्ज बना के एक स्पेशल स्क्वाड सातारा की ओर रवि पांडे के एड्रेस पे भेज दिया। रात 1 बजे घर पे रेड हुई पर वहां कोई नहीं मिला। पर घर पे मिले सबूतों से यह समझ आया कि रवि जाली पासपोर्ट बना के इलीगल इमिग्रेशन कराता है। शिंदे ने अपने सारे सोर्सेस का इस्तेमाल कर दिया और रात 8 बजे पटना के पाटलिपुत्रा पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आया। इंफॉर्मेशन मिली कि रवि को हिरासत में ले लिया गया है, पर वो बहुत डरा सा है और 20 लाख रुपए देके वो अपने घर से कोई टाइपराइटर मंगवा रहा है। ये पता लगते ही शिंदे ने शोहेब को फोन पे कहा, इस रवि को मुंबई तक लाने का जिम्मा तेरा। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक और टाइपराइटर से दूर रखना और जिस टाइपराइटर की वो बात कर रहा है ना, उसको दूसरे स्क्वाड के साथ अलग से भेज। शोहेब ने थोड़ी झिझक भरी आवाज में पूछा, साहब, ये टाइपराइटर का क्या चक्कर है? अपने आप ही चलता है? अभी बता नहीं सकता मैं शोहेब, हर घंटे मेरे को अपडेट देते रहना। शिंदे ने बस ये कह के फोन काट दिया। अगली सुबह शिंदे शमशान घाट गया और अपने बच्चे का उसने अंतिम संस्कार किया। वो अब सुन्न हो चुका था, अपनी सुध बुध मानो वो खो चुका था। देर रात वो टाइपराइटर लेके अपने घर आया। सिगरेट जला के वो कुर्सी पे बैठा और कागज डाल के टाइप करने लगा। मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू भी तो एक बाप ही है ना, जो अपने बच्चे की हर तरह से हिफाजत कर रहा है। टाइपराइटर चला और अल्फाज छपने लगे। बताया ना, मर्डर करना मेरी हॉबी है और फुल सेंचुरी तो मैं मार के ही रहूँगा। पर ये मर्डर मैंने नहीं करा, मैंने तो सिर्फ ऑर्डर दिया था। अपने हाथ से मारने का मज़ा ही कुछ और है। पर अब हाथ और शरीर तो रहे नहीं, तो मैंने नया जुगाड़ लगाया है। शिंदे ने मुस्कुराते हुए टाइप किया, तेरे जुगाड़ का नाम रवि पांडे है ना? उसके बाद टाइपराइटर काफ़ी देर तक नहीं चला। 10 मिनट बीत गए और इंतज़ार में शिंदे सिगरेट पे सिगरेट पीता चला गया। और तब उसे शोहेब का फ़ोन आया। साहब, वो टाइपराइटर का अजीब ही सीन है, अपने आप चल रहा है। बच्चे को अभी बॉर्डर पार करवा करके छपने लगा। ये सब क्या हो रहा है साहब? शिंदे ने कहा, टाइपराइटर को रवि से दूर रखना और पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मेरे को कॉल कर। शिंदे ने अपनी उंगलियां चटकाई और टाइप करने लगा, क्या रे लिमिटेड पावर, तू तो सिर्फ टिक टिक कर सकता है। चल, अब मैं तेरे को पुलिस का
अनलिमिटेड पावर दिखाता हूँ। तेरे बच्चे से मैं अब ज़्यादा दूर नहीं। और याद रखना, खून का बदला खून होगा। शिंदे बहुत कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर टाइपराइटर अपने आप ही चलने लगा। उस कागज पे लंबी अनाप शनाप धमकियां छपने लगी। शिंदे ये देख के मुस्कुराने लगा और उसको समझ आ गया कि वो दुश्मन को मात दे रहा है। टाइपराइटर रुकने के बाद शिंदे ने उसमें कागज डाला और लिखने लगा। जान की धमकी से मैं डरता नहीं। जान की परवाह नहीं है ना, इसीलिए मैं पुलिस हूँ। अब तेरी वजह से मुझे जो कुछ खोने का डर था ना, वो भी निकल गया, क्योंकि साला सब कुछ तो तूने छीन लिया। अगर कुछ छोड़ देता ना, तो शायद तेरी धमकियों का असर मेरे पे पड़ता। वो कुर्सी से उठा और टाइपराइटर चलता ही रहा। उसने पलट के देखा भी नहीं और वो सीधे पुलिस स्टेशन चला गया। उसने अपनी वर्दी के शर्ट को हैंगर में टांगा। हिलती हुई लाइट के नीचे वो अपने डंडे को साफ करने लगा। थोड़ी देर बाद शोहेब अपने स्क्वाड के साथ वहां पहुंचा। उसने शिंदे को सलाम ठोका और रवि को धक्का मार के जेल का दरवाजा बंद कर दिया। रवि का मुंह कपड़े से ढका था। उसे इतने कस के बांधा गया था कि रस्सी से उसके हाथ पैर छिल के लाल हो गए थे। शिंदे उसके करीब गया और जितना ऊंचा हो सकता था उसने वो मोटा डंडा उठाया और एक ही वार में उसने रवि के घुटने को तोड़ दिया। रवि की चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसके स्क्वाड के अफसरों ने भी अपना सर घुमा लिया। वो चिल्लाता रहा और शिंदे उसे घसीट के सलाखों के पास ले आया। उसने हथकड़ी का एक सिरा खोल के सलाखों पे लॉक कर दिया। रवि अधमरा बेहाल होके चिल्लाता रहा। शिंदे नीचे बैठा और उसने कहा, तोड़ने में बहुत मजा आता है मेरे को, और ये तो सिर्फ चिकन लॉलीपॉप था, अभी और भी आएगा। जल्दी बता, वो हॉस्टल का बच्चा किधर है और तू उसको कैसे जानता है? रवि दर्द से रोता रहा और चिल्ला के उसने कहा, मैं नहीं बता सकता साहब, वो शैतान मेरे को मार डालेगा। मैं नहीं बता सकता साहब, वो शैतान मेरे को मार डालेगा साहब। शिंदे ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया और उसके कानों में अपने नाखूनों को धंसा के ऐसा मरोड़ा कि रवि को अब घुटनों से ज्यादा अपने कानों में दर्द होने लगा। शिंदे ने उसके कान पकड़ के उसका मुंह सलाखों पे घसते हुए कहा, वो शैतान सिर्फ तेरे को एक बार मार सकता है, पर मैं तेरे को जिंदगी भर टॉर्चर करेगा रवि, सोच ले। ये कह के शिंदे ने बिजली की तार उठाई और उसने सलाखों पे लगा दी। लगभग 5 सेकंड तक रवि शौक से तड़पता रहा और आखिरकार वो टूट ही गया। उसने सब कुछ उगल दिया। पसीने में तरबतर शिंदे उसकी बातें सुनने लगा। उसने शिंदे के बच्चे के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी कि शिंदे बेकाबू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिंदे उस सीरियल किलर के प्लान को रोक सकेगा? जानने के लिए फाइनल एपिसोड जरूर सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट की कहानियां कई लोगों तक पहुंच सकती है।